राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। आपको जलने वाली होली और रंग खेलने वाली होली दोनों के बारे में बता देती हूँ। इंस्टा में मैंने छोटे छोटे आप लोगों को उपाय बता दिए हैं, जिसको करके जो है आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर आपने करना क्या, देखो जलने वाली होली जो होती है उसमें हम अपनी नेगेटिविटी सारी डाल आते हैं। वो तो आपको मालूम है कि प्रहलाद को जो है, भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने जो है वहाँ पर बैठा दिया था। उनकी बहन थी जिनका नाम था होलिका। उन्हें वरदान था कि वो जल नहीं सकती हैं, लेकिन उसके बाद बावजूद भी वो जल गई। रीज़न क्या था कि उन्हें अपने वरदान का दुरुपयोग करा था। ठीक है, इस वजह से उनका जो है वरदान उनके लिए निष्फल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम दिए हुए वरदान का या ईश्वर की कृपा का दुरुपयोग करेंगे, एक लेसन भी है हमारे लिए, तो हमारा ज़रूर उस चीज़ से नुकसान ही होगा। ठीक है, तो हमें कभी भी जो ईश्वर ने हम पर कृपा बरसाई है उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब इस दिन करना क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, कुछ लोग ना बच्चों को वो फ्रूट्स की और ड्राई फ्रूट्स की या चीज़ों की वो बना के, गुलगुले होते हैं गुड़ और आटे के बनाकर, वो गले में डालते हैं। उसका भी रीज़न ये था कि प्रहलाद भक्त को उनकी माँ ने, क्योंकि उनको मालूम था कि उन्हें मारा जा रहा है, तो उन्होंने कुछ खाने की चीज़ें, ताकि बच्चे को जब भूख लगे तो बच्चा खा सके, वो गले में डाल दी थी। ठीक है, ताकि जब भूख लगे वो बच्चे को वो कुछ खा ले। माँ है, माँ की सोच तो यही होती है, मेरे बच्चे को भूख लगी है तो वो खा ले। तो यहाँ पर वो माला उनके गले में डाली गई थी। वो भी बहुत लोगों में रिवाज होता है कि वो लोग वो माला जो है अपने बच्चों के गले में डालते हैं। ठीक है, उसका भी आपको रीज़न समझ में आ गया क्यों डालते हैं। अब यहाँ पर एक दिन जो है होलिका दहन होगा। ठीक है, उसमें आप सारी अपनी नेगेटिविटीज़ जो हैं उड़े लाएंगे। उपाय सारे मैंने वहाँ पर आपको बता दिए। आपके घर में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कॉर्नर्स के अंदर, अपने पूरे घर के अंदर कॉर्नर्स देख लेना। ऑफिस है ऑफिस, वहाँ पे पीली सरसों डाल देना। उसके बाद शाम के समय में, वैसे झाड़ू नहीं करते हैं, कपड़े से लेकर के आपने उसको जो है निकाल लेना। निकालने के बाद आपने उसको एक कप कप उसमें पेपर में रख लेना, और उसके बाद उसे जो है आपने वहाँ पे डालना। यानी कि आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी की सारी वो सोख कर लेंगे आपके घर के अंदर जो है। आप लोगों की नेगेटिविटी के लिए मैंने उपाय इंस्टा में बता दिए, और यहाँ पर जो घर ऑफिस, वहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चलती है आसपास, उसको निकालने के लिए वो मैं आपको उपाय बता रही हूँ कि आपने उसे साफ करने के बाद उसे जाके होलिका दहन के समय वहाँ पर जाकर डाल आना। ठीक है, ये कर लोगे तो आपको विशेष अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम होली खेलने की बात कर लेते हैं। अगले दिन जो है हम लोग रंग खेलते हैं। एक दिन जला लिया, अगले दिन खुशी मनाते हैं। खुशी किस लिए मनाई जाती है कि होलिका जल गई है, और उसके बाद जो है हम खुश हैं कि प्रहलाद भक्त जो है वो विष्णु जी की कृपा से या नरसिंह भगवान की कृपा से जो है बहुत अ, प्रसन्न हैं। ठीक है, उनकी रक्षा उन्होंने की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक एक ज़र्रे ज़र्रे में जो है नारायण है। तो उन्होंने आ करके जो है अवतार लिया। उन्होंने सारे वचनों को पूरा किया। ना जल में मरूं, उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने बहुत कुछ वरदान मांगे थे। ना जल में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना स्त्री से मरूं, ना पुरुष से मरूं, ना मैं धरती पे मरूं, ना आकाश में मरूं। बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने एक जो अ, खंबा था, खंबे को तोड़कर वो निकले थे, और अवतार बदल के अपना उन्होंने जो नरसिंह अवतार था, क्रोध वाला, उन्होंने वो बनाया, और उससे कोई अस्त्र शस्त्र नाखूनों से ही है जो उसका पेट फाड़ दिया था। तो यहाँ पर आप बहुत स्मार्ट बन लो, लेकिन ईश्वर ने जो आपके लिए लिखा है ना, वो आपको उसी हिसाब से कैलकुलेट करके उन्होंने दे देना। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। इसलिए जुल्म कभी बढ़ना नहीं चाहिए, और शरीफ आदमी को कभी सताना नहीं चाहिए, तंग करना नहीं चाहिए। ये चीज़ हमेशा साथ में बांध के रखो, समझ के रखो जीवन में, तो जीवन बढ़िया निकलेगा। ठीक है, अब रंग खूब खेलने हैं। कभी ये नहीं बोलना कि भाई मैंने होली नहीं मनानी। कृष्ण भगवान को भी आपने होली के रंग से नहलाना है, उन पे भी पानी डालना है। वो बड़े खुश होकर जो है होली खेलते हैं। आपको मालूम है बरसाने में, वृंदावन में, सब जगह जो है कितनी अच्छी तरीके से होली मनाई जाती है, खूब बढ़िया तरीके से मनाई जाती है। लेकिन देखो, त्योहार को त्योहार के मज़े से मनाना चाहिए। मैंने बोला नशा पता नहीं करना, मर्यादा नहीं भूल जानी।
कि ये हमारी बहन बेटी हैं, कौन है, छिछोरी हरकतें नहीं करनी जो कि हमारी मर्यादा को जो है चोट पहुंचे। ठीक है, हमारे संरक्षण के अंदर हमारी बहन बेटियां हमेशा सुरक्षित रहनी चाहिए। ठीक है ना। तो उसकी जो अच्छा तरीका है ना, अच्छे नज़रिए से आपने त्योहार को सेलिब्रेट करना है, खाना पीना है, परिवार ने एक साथ बैठना है, छुट्टी होती है, सभी बैठो, खूब मज़ा करो, खूब अच्छे से खाओ पियो और खूब अच्छे से जो है अपने त्योहार को सेलिब्रेट करो। ठीक है, हमारा त्योहार कोई ना कोई मीनिंग लिए हुए होते हैं। चीज़ों के मीनिंग्स आपको साथ साथ मैं समझाती जाती हूँ। एक शब्द बोलती हूँ, एक लाइन बोलती हूँ, उसका भी मीनिंग समझाती हूँ। आप लोग सब बहुत समझदार हैं, आपको सब कुछ मालूम है आजकल, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं समझ में आता उनके लिए मैं थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। देखो, अगर आप पिचकारी ज़रूर लोगे, कान्हा को दोगे, तो आप वो खिलौने देना, उनको पिचकारी देना, तो वो बहुत विशेष कृपा आपको मिलती है। रंग गुलाल, पीला रंग उनको ज़रूर लगाना, उनको बहुत पसंद है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताई है, अपने गुरुओं के और अपने बड़ों के, ठीक है, आपने चरणों में जो है गुलाल रखना है। ठीक है, और नमस्कार करना है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद आजकल बड़ा प्रचलन है कि भाई चंदन लगाओ जी, हमें ये सब पसंद नहीं है। तो आप लाल चंदन जो है वो लगा सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ को जो है वाइट चंदन माथे के ऊपर नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो आप पुरुष हैं तो पुरुष लगा सकते हैं, उस चीज़ के लिए कुछ नहीं है, लेडीज़ को नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आप लाल चंदन घोल कर गुलाल के अंदर जो है थोड़ा सा लगा सकते हो, ऐसा लगता है रोली लगा सकते हो, आपको वो लगता है हल्दी लगा सकते हो। तो बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जिसके साथ आप कलर बना सकते हो। आप पाउडर ले सकते हो, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आप कलर डाल सकते हो, फूड कलर डाल लो, वो नुकसान नहीं करता। ठीक है, वैसे डाल लो, टेसू के फूल ले लो, उसका रंग बना लो, पालक ले लो, उसको पीस लो, उसके रंग बना लो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चकुंदर ले लो, चकुंदर से रंग बना लो। तो उन रंगों से खेलो, और गंदे रंग जो स्किन को एलर्जी दें या दिक्कत दें, परेशानी दें, मतलब अच्छे से, मतलब जो आपने, और अब मंदिर जा रहे हो तो मंदिर में जाके या गुरुद्वारे में जाके, कहीं धर्म स्थान पे जाके खूब पानी वानी नहीं डाल देना, वहाँ पर फूल लेके जाना। गुलाल लेके जा रहे हो तो थोड़ा बहुत गुलाल, जो मर्यादा है वहाँ पर जिस तरह, उस तरह से आपने वो अर्पण कर देना, मीठा अर्पण करना है, वो लेकर जाना, भगवान जी को वो खिलाना। और उसके बाद जो है फूल आप ले जा सकते हैं, फूलों से आप जो है वर्षा करो, वो जो है बेहतर रहेगा। ठीक है, अब आपको सब समझ आ गई है, मैंने दोनों दिन की आपको बता दी है। 23 तारीख को क्या करना है, सॉरी 24 तारीख को क्या करना है और 25 तारीख को क्या करना है, दोनों दिन का मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। लेकिन हाँ, देखो मंडे वाले दिन है तो आपने शंकर भगवान को भूल नहीं जाना, उनको भी आपने रंग लगाना है, दूध चढ़ाना है। और उसके बाद जो है उनको भी आपने, जो मैंने बादाम पीस कर बताया, बादाम, सौंफ, गुलाब के पत्ते, इलायची, ये सारी चीज़ें जो है आपने रात भर भिगो देनी है। भिगोने के बाद सुबह उसको पीस लेना है, उसमें काली मिर्च भी डाल देना, थोड़ा तीखापन उससे आता है। उसको डाल करके आपने इलायची छोटी, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके कपड़ छान कर लेना है। ठीक है, कपड़ छान का मतलब होता है कपड़े में डाल के मिक्सी में ग्राइंड करके उसको, उसका दूध जो निकलता है उसको निकाल लो। और उसके बाद चीनी डालो, चीनी डालकर उसको शरबत बनाकर दूध उसके अंदर मिलाकर उसके बाद सबको दो। वो ठंडाई जो बढ़िया काम करती है, माँ के हाथ से बनी हुई, पत्नी के हाथ से बनी हुई, बहन के हाथ से बनी हुई, जो वो स्वाद होता है वो कहीं नहीं होता। तो त्योहार को मर्यादित तरीके से मनाओ, खूब मज़े से मनाओ, खूब इंजॉय करो। ठीक है, आप सबको खूब खूब होली की शुभकामनाएं। एक दिन नेगेटिविटी हटानी है और दूसरे दिन खूब हैप्पीनेस मनानी है। ठीक है, समझ में आ गई। खुश रहिए, मौज करिए और त्योहार का खूब मज़ा लीजिए। नमस्कार।